हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस लॉ में जो आपका सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन कर रहे थे कल वाले लेक्चर में। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट में था ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और थर्ड वन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, फोर्थ वन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी को कल वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, जिसमें थे आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इसको बाय रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, या फिर आपके यूज़ ऑफ वर्ड्स किसी भी मैनर में, एक्सप्रेस मैनर में बाय यूज़ ऑफ वर्ड्स, चाहे वो स्पोकन हो या फिर रिटन हो। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में है वेयर बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी एक एग्रीमेंट को, इन्फोर्सिबल एट लॉ, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, आर मेड इन वर्ड्स, जो कि बना हुआ है शब्दों के द्वारा, स्पोकन और रिटन, चाहे वो स्पोकन हो या फिर रिटन हो। इट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए टेल बी, मतलब दो पार्टी हैं, पार्टी ए पार्टी बी। तो ए कहता है बी से, जो सेकंड पार्टी है, ऑन टेलीफोन, किस पर बोल रहा है? फ़ोन पर, टेलीफोन या मोबाइल, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, ए टेल बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज कार। ए बी को बोलता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, मतलब उसको ऑफर करता है फॉर ₹8,000। कितने रुपए में? 8,000 रुपये में। एंड बी इन रिप्लाई, और बी जवाब में इन्फॉर्म करता है ए को दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हुआ? इस कंडीशन में ये हो गया आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं ना, फीलिंग एक्सप्रेस करना, मतलब बता देना, चाहे वो यूज ऑफ वर्ड्स स्पोकन वे में हो या फिर रिटन के वे में हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका स्पोकन वर्ड्स के थ्रू हुआ है ना फ़ोन पे, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेयर बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंटिन्यूइंग एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ, जहाँ पर एग्रीमेंट कंटिन्यूइंग होता है एट लॉ के द्वारा, आर मेड और बनाया जाता है, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के अलावा, बाय एक्ट से, किसी चीज़ को करने के, बाय कंडक्ट ओनली जिसको बोलते हैं, बाय एक्ट्स एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या हो रहा था? उसमें शब्दों को बोला जा रहा था, बातों को बताया जा रहा था, चाहे वो रिटन वे में हो या फिर स्पोकन वे में हो। ठीक है, लेकिन इसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बिना बातों को बताए, सिर्फ एक्शन के थ्रू पार्टी अपनी बात एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बचा रही है। ठीक है, तो वो हो गया आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये वाला मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, वैसे नॉर्मली एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर कोई पर्सन एंटर कर रहा है बस में, तो ये क्या हो गया? ये इम्प्लाइड हो गया, क्योंकि प्रॉमिस, क्योंकि ये एक जेन्युइन सी चीज़ है। जब वो बस में जाएगा तो वो बस का किराया तो देगा ना, पेमेंट तो करेगा, फेयर देगा ना बस का। तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं, जस्ट अपने एक्शन से उस चीज़ को परफॉर्म किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, वेयर ए अ कुली, एक पर्सन है ए जो कि कुली है, इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में, टेक्स अप द लगेज ऑफ बी, बी का उसने मतलब जो लदा हुआ जो माल है, लगेज सामान उठाया, मतलब बी का, टू बी कैरिड आउट, उसने कैरी आउट कर लिया
ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन पे। बी कोई पर्सन है जिसकी कोई ट्रेन आई होगी या कोई रेलवे स्टेशन पे होगा, उसके पास सामान होगा। ए ने बिना उससे कुछ पूछे उसका सामान ले लिया, ठीक है, विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना उसके पूछे, बाय लॉ बाय बी, एंड बी अलाउज हिम टू डू सो, और बी ने ऐसा उसको करने दिया। देन द लॉ implies that B agrees to pay for the services of A and there is an implied contract। ऑब्वियस सी बात है, जब उसने उसका बिना पूछे सामान लिया, ठीक है, क्योंकि वो खड़ा था इंतजार में कुली के, उसने उसको कुछ पूछा नहीं, जस्ट उसका सामान उठाया और उसको जो डिज़ायर्ड उसकी जगह होगी, लोकेशन होगी, वहाँ उसने उस सामान को रख दिया, चाहे टैक्सी स्टैंड पर रखा हो या फिर जहाँ पर रिक्शा मिलता हो, मतलब नेवर नो किस जगह उसने जाके उसके सामान को रखा, या फिर उसको प्लेटफॉर्म पे मेन एग्जिट डोर पर लेकर आया वो सामान लेकर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, ए को बी पैसा पेमेंट करेगा। तो ये एक्ट ना तो उसने कुछ बोला, ना उसने कुछ मतलब अपने स्पोकन वर्ड्स में बोला, ना रिटन में दिया, लेकिन वो पे कर रहा है उसका पैसा, उसकी जो भी उसने सर्विस उसको प्रोवाइड की है ए ने बी के लिए। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो टर्म है क्वासी वुड लिटरली मीन्स, इसका मतलब होता है सेमी कॉन्ट्रैक्ट, टू प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इवन सेमी कॉन्ट्रैक्ट। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सच सिचुएशन, ये उस सिचुएशन में यूज होती है वेयर कोर्ट इंटेंड टू डिस्कवर लीगल ऑब्लिगेशन, जहाँ पर कोर्ट इंटेंड करती है, डिस्कवर करती है लीगल ऑब्लिगेशन, अ पर्सन सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो टर्म एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ हो रहा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली नॉट कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पार्टीज की कोई भी इंटेंशन नहीं होती है कि वो एंटर करें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है नॉर्मल सा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशनशिप बिटवीन द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड इट्स ओन ओनर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी की कोई माल चोरी हो गया, कोई दूसरा पर्सन है उसको वो चुरा हुआ माल मिल गया, यानी कि जो रियल ओनर और जो चोरी के सामान जिसको मिला उसमें जो रिलेशनशिप हुई वो है आपकी एक तरीके से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, कोई इंटेंशन नहीं है दोनों पार्टीज की कि वो एंटर करें इस कॉन्ट्रैक्ट में। इसका एक सिमिलर एग्जांपल देख लीजिए। अब बिजनेसमैन लीव्स गुड्स एट बी हाउस, ए कोई पर्सन है बिजनेसमैन, उसने अपना सामान छोड़ दिया बी के घर पे धोखे से। बी ट्रीटेड गुड्स एज हिज ओन, बी उस सामान को यूज कर रहा है अपने ही सामान की तरह, सो ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। तो ये हो गया आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन किया, अब थर्ड ऐड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंतर्गत आपके दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कहलाता है आपका एग्जीक्यूटेड, व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव कम्प्लीटली परफॉर्म देयर शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, जहाँ पर दोनों पार्टीज जो है जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं वो कम्प्लीटली परफॉर्म करती हैं अपना शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, एंड नथिंग और कुछ नहीं, और नथिंग टू बी डन बाय ईदर पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन अ बुक सेलर सेल अ बुक, जब कोई बुक सेलर कोई बुक को सेल करता है ऑन कैश पेमेंट, कैश की फॉर्म में, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या हुई उस कंडीशन में, ये हुआ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बोथ द पार्टीज हैव डन, दोनों ने अपना अपना काम किया, व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी वो करना चाहते थे, मतलब उसको बुक बेचनी थी बुक सेलर को, उसने बुक बेची, और जो पर्सन है परचेजर उसने बुक खरीदी। तो इसमें दोनों पार्टीज डन कर रही हैं अपना अपना काम, रिस्पेक्टिव वर्क। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इसके अलावा बुक के लिए आप पेन ले लीजिए, मतलब कोई पर्सन है राम, एग्जाम्पल के लिए उसने पेन खरीदा शॉपकीपर से जो कि था श्याम 10 रुपये में,
तो राम ने पेड करा प्राइस फुल में और श्याम ने ये पेन दे दिया राम को, तो इसमें नथिंग रिमेन्ड टू बी परफॉर्म, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बची जो परफॉर्म करने से रह गई हो। तो ये जो पार्टीज होती हैं वो हैव डन द रेस्पेक्टिव वर्क। ठीक है, अब आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर वन और बोथ पार्टीज वो अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही हैं, हैव स्टिल टू परफॉर्म करना है देयर ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर में भी। जैसे कि ए पेंट्स अ बुक, सॉरी ये यहाँ पर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव फेल टू परफॉर्म, मतलब दोनों ही पार्टी फेल हो गई अपना एक्ट परफॉर्म करने में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अभी तक आपका काम अभी तक डन नहीं हुआ है, मतलब फ्यूचर के फर्दर में भी कर सकते हो। जैसे कि ए पेंट्स अ पिक्चर, ए पेंट कर रहा है पिक्चर बी के लिए फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये में। The contract is executory if A has no yet painted the picture and B has not paid the प्राइस, मतलब ए बी के लिए कोई पिक्चर पेंट कर रहा है और उसने उसका पैसा उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ, उसने उसकी पेंट नहीं किया, तो उसमें क्या है, मतलब उसने उसके लिए पेंटिंग नहीं बनाई, तो ऐसा थोड़ा ना है वो बनाएगा ही नहीं, वो आगे भी बना सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना उसे लिमिटेड पीरियड में ही बनाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, इसके अंदर दो आते हैं आपके। पहला आता है आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वन साइडेड होता है, एक तरफ से होता है। ठीक है, जैसे कि ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। इसमें वन पार्टी परफॉर्म करती है ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जैसे कि X who is coolly put by luggage into a van, the contract come into existence as soon as luggage is placed in the van. By that time party X has already performed his obligation by paying the charges to partly by, मतलब ए ने अपना सामान जो कूली है उसका बी का सामान रखा, तो इसमें क्या हो रहा है, उसने अपना मतलब इसमें बाई अपना काम कर रहा है, तो ये क्या हुई, ये हुआ इसमें एक पार्टी परफॉर्म करना होता है प्रॉमिस को। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिलेटरल। अब आता है नेक्स्ट बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या होता है, यहाँ पर जो प्रॉमिस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आउटस्टैंडिंग होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक्स अग्रीज टू सेल हिज मोबाइल टू जी, एक्स अग्री हो जाता है अपना फ़ोन बेचने के लिए जेड को, तो 20,000 रुपये में। आफ्टर 15 डेज जेड प्रोमिसेस टू पे द प्राइस एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी, तो जेड बोलता है मैं प्राइस जब पे करूंगा जब मुझे डिलीवरी मिल जाएगी उसकी मोबाइल की। तो मोबाइल क्या हो गया इस कंडीशन में, बायलेटरल हो गया। एज ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो गया आपका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जिसमें दोनों के लिए ही ये आउटस्टैंडिंग है, वो जब फ़ोन भेजेगा जब वो उसको पैसा देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।